जोधपुर से खबर है। जोधपुर में बदला है मौसम का मिजाज। कई शहर के कई इलाके हैं और जहां पर बारिश हो रही है। बरसात के चलते सर्दी बढ़ गई है। 9 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। तो अब सर्दी के हाल ये हो गए हैं, क्योंकि फिलहाल कोई राहत नहीं सर्दी से। एक बार फिर से तापमान गिरना शुरू हो चुका है। बीच में थोड़ी राहत थी, लेकिन अब मौसम विभाग के अनुसार जो अनुमान है वो बिल्कुल सही और सटीक साबित हो रहा है। क्योंकि जयपुर की बात कर लें, जोधपुर की बात करें, श्रीगंगानगर की बात कर लें, अन्य और जिलों की बात करें तो वहां पर भी इसी तरीके से बारिश का मौसम हो गया है। टोंक में भी इसी तरीके से हालात हैं। तो बरसात की वजह से सर्दी और थोड़ा सा बढ़ गई है। जोधपुर से जानकारी है, मौसम एकदम से बदल गया है। हालांकि मौसम विभाग का यह अनुमान था, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है, इसी वजह से मौसम बदला है। माना जा रहा है मौसम विभाग की ओर से कि 24 तारीख के बाद भी 25 और 26 को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। उसके बाद भी मौसम में बदलाव महसूस होगा। तो शहर के कई इलाके हैं जहां पर बारिश हो रही है। जयपुर की स्थिति हमने आपको सुबह दिखाई थी, वहां पर लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही थी। और सीकर जिले की बात कर लेते हैं, क्योंकि सीकर जिले के रींगस उपखंड क्षेत्र में मावठ का दौर शुरू हो गया है। आसमान में बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश की वजह से मौसम में एकाएक परिवर्तन देखने को मिला और क्षेत्र में ठंडक के साथ ठिठुरन भी बढ़ गई। इस दौरान सरगोट और सीमाड़ला जागीर गाँव में अचानक से ओलावृष्टि हुई। यहाँ चने के आकार के ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचने की आशंका जताई जा रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ओलावृष्टि के बाद किसानों की चिंता बढ़ गई है। एक तरफ मावठ किसानों के चेहरे पर खुशी ला रही थी, तो दूसरी ओर ओलावृष्टि की वजह से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें भी नजर आईं। सीकर जिले में देर रात से अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। कहीं रुक रुक कर तो कहीं तेज बरसात हो रही है। बरसात होने के कारण तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज का तापमान फतेहपुर में 12.9 डिग्री दर्ज किया गया। बरसात होने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। आप देख सकते हैं, हम खड़े हैं एक खेत में, जिसमें देखिए किस तरीके से फसल लहलहा रही है और किसानों का मानना है कि ये जो बरसात हुई है इससे फसल को काफी फायदा होगा। पहली मावठ से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। सीकर जिले के फतेहपुर, नीमका थाना, श्रीमाधोपुर, खंडेला, लक्ष्मणगढ़, अजीतगढ़ सहित तमाम इलाकों में देर रात से कहीं रुक रुक कर तो कहीं तेज बरसात हो रही है। हमारे साथ किसान हैं, इनसे बात करते हैं। बाबूजी, किसान जिस तरीके की रात से बरसात हो रही है, क्या फायदा होगा? या बढ़िया है, फसल बुनाओ गया। अच्छा, और आगे और कुछ गड़बड़ कर देते ना तो फिलहाल की अगर बात करें तो हाँ, ये तो बढ़िया है। या तो बहुत बढ़िया है। हाँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर बरसात ज्यादा होती रही तो अच्छा, नुकसान ही है फिर तो नुकसान है। अच्छा, हाँ। सर्दी का मौसम कैसा है? सर्दी फिट है ही बगत तो सर्दी सही है, फसल हाँ। के लिए फायदेमंद है। हाँ। सर्दी जो है फिलहाल जो चल रही है उससे किसान जो है, जो बरसात हुई है उससे भी काफी प्रसन्न है। उनका कहना है कि फसल को काफी फायदा होगा। आप देखिए पीछे किस तरह से फसल लहलहा रही है और किसानों का, ये पहली मावठ हुई है। पहली मावठ होने से किसानों को काफी फायदा होने की संभावना है। उनका कहना है कि ये फसल के लिए एक तरीके का अमृत का काम करेगी। और सरसों की फसल है, गेहूं है, चना है, इन तमाम फसलों को काफी फायदा होगा। रुक रुक कर जो है बरसात का दौर देर रात से शुरू हुआ था, जो अभी तक जारी है। फिलहाल अगर बात करें, किसान के चेहरे जो हैं, किसानों के चेहरे खिले हुए हैं और इनका कहना है कि ये मावठ जो है वो फसल को काफी फायदा देगी। फिलहाल तापमान में हल्की वृद्धि हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट भी देखी जा सकती है। अशोक शेखावत, जी मीडिया, सीकर। और सीकर के बाद अब बात करते हैं चौमू की, क्योंकि चौमू इलाके में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। शुक्रवार सुबह से ही क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। अचानक हुई बारिश से लोगों को अब ठंडक का एहसास हुआ है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मावठ के बाद एक बार फिर सर्दी बढ़ने की संभावना है और सर्द हवाओं के साथ साथ बारिश होने से सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ सकती है। किसान वर्ग के लिए ये बारिश फसलों के लिहाज से लाभदायक मानी जा रही है, लेकिन आप सुन रहे थे इससे पहले किसान को कि एक हद तक ही मावठ सही मानी जाती है फसलों के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा होती है तो फिर फसलों को नुकसान होता है।